हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके घर के कामों को तो आसान कर ही देंगे, साथ में आपके कामों में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगने वाला है। तो ऐसे ही यूज़फुल ट्रिक्स को देखने के लिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए फटाफट से इन ट्रिक्स को देखना शुरू करते हैं। जो फर्स्ट ट्रिक है ना, कुछ इस तरह की बोतल हमें ले लेनी है। देखिए इसी तरीके की मैंने 2 बोतल एक जैसी ली हुई है। तो किसी भी बोतल का आप यूज़ ले सकते हैं, लेकिन आपको एक जैसी ही बोतल को लेना है। देखिए यहाँ पर स्टिकर हटा लेते हैं। तो देखिए कैंची की मदद से देखिए बड़े आराम से आप इसे हटा सकते हैं। दूसरी बोतल में से भी हम इसी तरीके से स्टिकर को हटा लेंगे। तो दोनों बोतल का स्टिकर हटाने के बाद देखिए हम इसमें कट लगाएंगे। तो स्टिकर हमने हटा लिए हैं, अब हमें बीच में से कट लगाना है। तो जितना भी बड़ा छोटा जिस हिसाब से भी आपको ऑर्गेनाइज़र बनाना होगा ना, तो आप बोतल को उतना ही काटिएगा। तो पहले इसका मैं ऊपर का पार्ट हटा देती हूँ, उसके बाद मैं इसे बिल्कुल राउंड में बराबर करने के लिए हाफ इस बोतल को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज़र को उतना ही काटना है जिस हिसाब से आप इसमें चीज़ें रखने वाले हैं। यानी कि अगर आपको पेंसिल के हिसाब से इसे बनाना है तो पेंसिल रखने के लिए अगर स्टोर कर रहे हैं तो आपको उतनी ही लंबाई में इसे काटना होगा, और यदि स्केच पेन रखने के लिए इसका यूज़ ले रहे हैं तो उसी लंबाई में आपको इसे काटना होगा। या फिर आप इसे शॉर्पनर और रेज़र रखने के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र आप इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें स्केच पेंसिल रखने वाली हूँ, जो ढेरों ही इकट्ठी हो जाती हैं। जहाँ भी बच्चे आपको पता है पढ़ाई करते हैं वहाँ ही इन्हें फैला देते हैं। तो इस तरीके से जब वो ऑर्गेनाइज रहेंगे ना, तो इधर उधर भी नहीं फैलेंगे और बहुत आसान हो जाएगा इन्हें यूज़ करना, है ना। बहुत ही बढ़िया तरीका। आई होप ये छोटा सा तरीका आपको बेहद ही पसंद आया होगा और आप इस ऑर्गेनाइज़र को ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक स्प्रे बोतल का ढक्कन मेरे पास है, लेकिन मेरी जो स्प्रे बोतल है जिससे प्लांट में मैं पानी दिया करती थी वो बिल्कुल टूट चुकी है। तो यहाँ पर देखिए इस जो हमारा ढक्कन है ना, इसे बहुत बढ़िया से स्प्रे को हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की मैंने बोतल ले ली है, उसमें ही मैंने पानी को भर लिया है और इस तरीके से देखिए मैं इसे अच्छे से यूज़ कर पाऊँगी, है ना। बहुत ही बढ़िया सा तरीका। अगर आपकी भी स्प्रे बोतल टूट चुकी है तो आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटी सी ट्रिक थी फ्रेंड्स, लेकिन आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो गर्मियों में हमारे सबके घरों में जो है ना, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा यूज़ में होती है। कई बार मेहमान आ जाते हैं या कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी हम काफ़ी कोल्ड ड्रिंक का यूज़ लेते हैं, लेकिन इन बोतलों का भी हम बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक की मीडियम साइज़ की बोतल मैंने ले ली है और एक जो है ना कील की सहायता से देखिए यहाँ पर मैंने होल बना लिया है। ढक्कन के ऊपर आपको छोटा सा होल बना के ले लेना है। तो आप अगर कील को गर्म कर लेंगे ना, तो कील की वजह से कहीं भी आप छेद बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमने एक ईयरबड को लिया हुआ है और उसे हाफ कट कर लिया है। अब देखिए इस ढक्कन के ऊपर हमें इसे रख देना है। बोतल के स्टिकर को पहले हम हटा देते हैं और उसके बाद हमें इसमें भर लेना है पानी। देखिएगा बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 लकड़ियों को ले लेंगे और इन्हें बोतल के दोनों तरफ अटैच कर लेंगे। इसे बांधने के लिए या तो आप रस्सी का यूज़ भी ले सकते हैं या फिर आप रबड़ बैंड की सहायता से भी इसे अच्छे से बांध सकते हैं। आपको 2 रबड़ बैंड ले लेना है। अब एक रबड़ बैंड को हमें आगे सेट करना है और एक को हमें पीछे सेट करना है। लकड़ियों को बोतल के आगे ही रखिएगा, यानी कि जो हमारी कैप होगी वो हाफ में आनी चाहिए। जो बोतल का कैप है वो लकड़ियों के सेंटर में रहना चाहिए। तो इस तरीके से लकड़ियों को आप एडजस्ट कर लीजिएगा और दोनों तरफ से जो है बोतल को हमने बांध लिया है। अब बोतल के अंदर हमें पानी भर लेना है। तो कैप को खोलने के बाद आप आराम से इसमें पानी भर सकते हैं। और देखिए लकड़ियों को आपको जो भी आपके प्लांट लगे हुए हैं गमले में, आप लकड़ियों को गमले में दबा दीजिए। 2 से 3 दिन आप गमलों में पानी नहीं भी देंगे ना, या फिर आपको घर से बाहर जाना है, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपके पौधों में पानी बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जब भी हम इस तरीके से टेप का यूज़ लेते हैं फ्रेंड्स, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर इसके पॉइंट को ढूंढना बेहद ही मुश्किल हो जाता है।
तो जब भी आप इसका यूज़ लें, देखिए जहाँ पर भी आप इसका यूज़ ले रहे हैं उसके बाद इसे हल्का सा ट्विस्ट कर दीजिए। इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे। उसके बाद अगर आप इसे काटेंगे तो आप देखेंगे बाद में इसके पॉइंट को ढूंढना बेहद ही आसान हो जाएगा और मन चाहे ढंग से देखिए आप इसका यूज़ भी ले सकते हैं और साथ में इसका पॉइंट भी आराम से जो है कटने के बाद भी बिल्कुल नहीं चिपकेगा और बिल्कुल भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक। तो आई होप ये छोटी सी ट्रिक भी आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। घर में इस तरीके से देखिए हमारे पास बहुत सारे ऊन के धागे रहते हैं जिन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इन्हें रखना भी मुश्किल होता है क्योंकि ये आपस में उलझते रहते हैं। तो देखिए इस तरीके की अगर आपके पास क्लॉथ क्लिप बेकार में पड़ी हुई हैं तो आप इनका बहुत बढ़िया से इससे जो है बांधने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो आप धागे के पॉइंट को ढूंढिए और देखिए इसमें आप जो है ना अच्छे से इसे लपेट के रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से आपके काम में क्लिप भी आ जाएगा और साथ में आपके जो धागे हैं वो भी आपस में नहीं उलझेंगे, है ना। बहुत ही बढ़िया से ट्रिक। तो इसी तरीके से देखिए हम सभी धागों को जो हमारी चिमटी है ना यानी कि क्लॉथ क्लिप है इसमें बांध देते हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया सा तरीका। आई होप ये भी छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो बाथरूम में चप्पल का यूज़ तो हम सभी करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जब हमें इन्हें सुखाना हो तो आपने देखा होगा जैसे ही हम इन्हें सूखने के लिए इस तरीके से रखते हैं ये बार बार गिरती रहती हैं और बिल्कुल भी सूख नहीं पाती। तो इन्हें अच्छे से रखने के लिए देखिए आप बहुत ही बढ़िया से इन्हें सुखा सकते हैं। इन्हें जब भी आपको इस तरीके से सुखाने के लिए रखना है आपको एक क्लॉथ क्लिप का यूज़ ले लेना है। तो यहाँ पर एक क्लॉथ क्लिप को आपको इस तरीके से इनमें लगा देना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए ये जितना भी आप इन्हें हिलाएंगे फिर भी ये गिरेंगी नहीं, है ना। बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक। आई होप ये छोटी सी ट्रिक भी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी चप्पल जूते को सुखा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। जब भी हम बाहर से पार्सल मंगवाते हैं तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स इस तरीके की टेप जो है ना उसमें चढ़ी हुई रहती है जिसे बिना सीज़र के हमें काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज जो तरीका बताऊंगी ना इस तरीके को अपनाकर आप बहुत बढ़िया से इसे निकाल सकते हैं बिना सीज़र के। तो आपको हल्का सा जो हमारी टेप है ना इसके ऊपर आपको प्रेशर देना है अंदर की तरफ। तो डिब्बे को आप इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेशर लगाइए, आप देखेंगे हमारी टेप अपने आप ही निकलना शुरू हो जाती है। यानी कि थोड़ा हिस्सा डिब्बे का फट जाता है लेकिन इस तरीके से वो जो टेप है ना वो निकलना शुरू हो जाती है। फिर आप आसानी से इसका पॉइंट ढूंढ सकते हैं जहाँ से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए साइड में इसका पॉइंट है तो यहाँ तक ये अपने आप ही निकलती चली जाएगी और इस तरीके से देखिए बिना सीज़र के आप आराम से इसे फाड़ सकते हैं। बस डिब्बे का जो खुलने वाला हिस्सा है वहाँ पर ही आपको टेप के ऊपर हल्का सा अंदर की तरफ प्रेशर देना है ना। बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक। आई होप ये ट्रिक भी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। तो लीजिए हमने सारे जो अपना गिफ्ट है ना इसको ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, किसी भी कारण से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।